हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उज्ज्वला लाडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, अकोला। आज हम स्टडी करने वाले हैं विसरल स्केलेटन इन फिशेस। तो सबसे पहले जानेंगे कि विसरल स्केलेटन क्या है, उसके बारे में। ये सारे फिशेस आप देख रहे हैं, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, उनके विसरल स्केलेटन के बारे में। पहले समझते हैं कि विसरल स्केलेटन क्या होता है। तो स्कल जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम के और भी नाम हैं, जैसे एंडोक्रेनियम या कॉन्ड्रोक्रेनियम, या इसको प्राइमरी ब्रेन केस भी कहते हैं। ज़्यादातर हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है कॉन्ड्रोक्रेनियम। कॉन्ड्रोक्रेनियम का मतलब है ब्रेन केस, जो जिसमें अपना ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो बॉक्स होता है, बोनी केस होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम या ब्रेन क्रिब्स। उसके जो नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं डर्मेटोक्रेनियम, दैट इज मेंबर और डर्मल बोन्स, मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोक्रेनियम। एंड जो थर्ड होता है उसको कहते हैं स्प्लैंक्नोक्रेनियम, जिसका मतलब है विसरल स्केलेटन, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, या जो पार्ट हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं उसको कहते हैं स्प्लैंक्नोक्रेनियम। स्प्लैंक्नोक्रेनियम को ही हम कहते हैं विसरल स्केलेटन। तो ये जो विसरल स्केलेटन है, ये सभी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम स्टडी करने वाले हैं जो फिशेस में प्रेजेंट होता है। इसलिए अपने टॉपिक का नाम है विसरल स्केलेटन इन फिशेस। इसका मतलब है हम स्टडी करने वाले हैं स्प्लैंक्नोक्रेनियम इन फिशेस। अब स्प्लैंक्नोक्रेनियम क्या है? जो एंशंट कॉर्डेट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जो फिल्टर फीडिंग सरफेसेस होते हैं, वहाँ से एक न्यूरल क्रेस्ट डिपार्ट हुई है, और उसके साइड में जो न्यूरल ट्यूब थी, और वो माइग्रेट हो गई है फेरिंग्स के बीच में, जहाँ से बने फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और उनको हम कहते हैं विसरल आर्चेस, या हम कहते हैं उसको विसरल स्केलेटन। तो ये विसरल स्केलेटन या जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे मेकेल्स कार्टेज, प्लेटोकॉर्डेट, रोस्ट्रम, लेबियल कार्टेज, बेसीहायल कार्टिलेज, सिरेटोहायल कार्टिलेज, हायोमैंडिबुलर कार्टिलेज, सिरेटोब्रैंकियल कार्टिलेज, बेसीब्रैंकियल कार्टिलेज, हाइपोब्रैंकियल कार्टिलेज, और फिर उसमें आर्चेस आते हैं, मैंडिबुलर आर्च, हायोइड आर्च और ब्रैंकियल आर्च। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्प्लैंक्नोक्रेनियम जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं विसरल स्केलेटन। तो ये विसरल स्केलेटन जो है, इसके ब्रैंकियल आर्चेस होते हैं, या इसके विसरल आर्चेस होते हैं, एंड दे आर फ्रॉम नंबर 1 to 7, मतलब 7 आर्चेस होते हैं। और वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो आर्च है, जिसको हम कहते हैं मैंडिब्यूलर, मीन्स द फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च को हम कहते हैं मैंडिब्यूलर आर्च। तो मैंडिब्यूलर में आर्च, यहाँ पे आप देखोगे ये लाल रंग का जो है, दैट इज द मैंडिब्यूलर आर्च। यहाँ पे एक छोटा सा रोमन 1 नंबर आपको दिखेगा, हालांकि बहुत धुंधला सा है, बट गौर करोगे तो आप देख पाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट मैंडिब्यूलर आर्च। तो ये फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च में यहाँ पे आप देखोगे जो दिख रहा है मेकेल्स कार्टिलेज। दिस इज द फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेकेल्स कार्टिलेज। सो दिस इज प्रेजेंट इन किस में देखा जाता है? ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है
उनमें ये देखा जाता है। और इसका काम क्या करता है, तो वो जॉ जो है, मतलब जो जबड़ा होता है फिशेस को, वो आर्टिकुलेट करता है टेम्पोरल बोन के साथ। मतलब ब्रेन केस का जो टेम्पोरल बोन है वहाँ पे ये मेकेल्स कार्टिलेज उसको, वो जॉ यानी जबड़ा, उसको आर्टिकुलेट करता है। तो जब हम जॉ सस्पेंशन स्टडी करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी से ये समझ आ जाएगा। अब ये वाला पूरा आपको दिख रहा है मेकेल्स कार्टिलेज। ये डायग्राम में आप देखोगे तो ये पहला वाला जो है दैट इज द फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च और ब्रैंकियल आर्च जिसको कहते हैं, उसका ये मेकेल्स कार्टिलेज पार्ट है। और ये मेकेल्स कार्टिलेज आगे चल के क्या बनता है, अपने कानों में या फिशेस के कानों में 3 तरह के बोन्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो 3 तरह के बोन्स ने तो नहीं बनते, लेकिन दो तरह के बोन्स यहाँ पे बनते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये मेकेल्स कार्टिलेज जो है वो पोस्टीरियर रीजन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है 2 बोन्स में। पहला वाला बोन्स है मैलियस और दूसरा वाला है इनकस। तो ये आप देखोगे मैलियस और यहाँ पर आप देखोगे इनकस। ये काले रंग के जो 2 है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। So these are the 2 auditory ossicles, the hammer and the anvil. Hammer और anvil इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका शेप उनकी तरह है, इसलिए एक्चुअली इनके नाम है मैलियस और इनकस, लेकिन इनके शेप जो है वो हैमर मतलब हथौड़ा के जगह पे और तरह दिखता है। एंड जो तीसरा है दैट इज अराउंड द मेकल्स कार्टिलेज the mandible is ossified via intramembranous ossification. तो जो मैंडिबल होता है वो, ये जो मैंडिबुलर आर्च है ये मैंडिबल रीजन है, तो ये मैंडिबुलर जो होता है वो ऑसिफाइड होता है। मतलब पहले तो ये कार्टिलेज था, अब वो डेवलप हो जाता है बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। अब देखेंगे सेकेंड आर्च। तो सेकेंड आर्च को कहते हैं, सेकेंड ब्रैंकियल आर्च को हम कहते हैं हायोइड आर्च। यहाँ पे आपको दिखेगा ये ब्लू कलर का जो है, दिस इज द हायोइड आर्च। यहाँ पे छोटा सा रोमन नंबर दिख रहा है आपको 2 या सेकेंड। तो ये पहला वाला था मेकेल्स कार्टिलेज, ये सेकेंड वाला है रिक्टर्स कार्टिलेज। दिस वन यू कैन सी दैट इज द रिक्टर्स कार्टिलेज। और इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या है, इसके डेरिवेटिव्स है स्टाइलॉइड प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है दैट इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। और पोस्टीरियर जगह पे ये बनाता है एक छोटा सा ऑसिफाइड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्टेपीज। स्टेपीज ये थर्ड वाला बोन है जो कान में प्रेजेंट होता है। पहला बोन कौन सा देखा हमने, देखा मैलियस, सेकेंड था इनकस और थर्ड वाला है स्टेपीज। एंड स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, दैट इज द थर्ड ऑडिटरी वेसिकल। तो यहाँ पर आप देखोगे और ये बीच में आप देखोगे दैट इज प्रेजेंट इज द स्टायोहाइलाइट ligament that you can see in this. तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट एंड सेकेंड आर्चेस। तो स्प्लैंक्नोक्रेनियम जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड आर्चेस से, ब्रैंकियल आर्चेस से डेवलप होता है। सो स्केलेटन ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस, फिशेस में स्केलेटन ऑफ द जॉ एंड गिल आर्चेस जो देखते, तो हमने देखा अभी कि विसरल आर्चेस या विसरल स्केलेटन क्या है, वो कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट द पीसेस ऑफ कार्टिलेज या बोन। तो वो किसको सपोर्ट करते हैं, फेरेंजियल रीजन, मतलब फेरिंग्स का जो रीजन होता है वर्टिब्रेट्स में उसको सपोर्ट करते हैं और स्कल को जॉस से अटैच करने में या बांधने में मदद करते हैं। So visceral arches, they are just the cartilages और bone, वो support करते हैं pharyngeal region को और jaws को skull के साथ connect करने में, attach करने में मदद करते हैं। So there are typically 7 visceral arches in vertebrates और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रेजेंट या एब्सेंस होते हैं। और किस टाइप का जॉ सस्पेंशन चाहिए
जिस तरह का खाना होता है एनिमल्स का, जो एनिमल बड़े जानवर खा जाते हैं, कोई एनिमल छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, इस हिसाब से उनका जॉ का खुलना जो है उसकी ज़रूरत रहती है, उस हिसाब से वो अटैचमेंट में ये काम आते हैं। विसरल आर्चेस आर नंबर्ड एज 1 to 7। तो पहला तो हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट विसरल आर्च जो है, जिसको हम कहते हैं मैंडिब्यूलर आर्च, उसमें दो कार्टिलेजिनियस पीसेस होते हैं जिसको कहते हैं टेरिगोकॉर्डेट एंड मैकल्स कार्टिलेज। तो मैकल्स कार्टिलेज हमने अभी देख लिया है, टेरिगोकॉर्डेट हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। सेकेंड विसरल आर्च जो होती है दैट इज कॉल्ड एज हायोइड आर्च, और उसके बने होते हैं हायोमैंडिब्यूलर और सिरेटोहायल एंड बेसीहायल। और थर्ड से सेवेंथ के जो बचते हैं उनको सबको कहते हैं ब्रैंकियल आर्चेस, एंड सिंस दे सपोर्ट गिल्स एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। मतलब तीसरे नंबर से 7वें नंबर तक जो भी विसरल आर्चेस है वो 4 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बने होते हैं, जिनका नाम है फेरिंगोब्रैंकियल, एपीब्रैंकियल, सिरेटोब्रैंकियल एंड हाइपोब्रैंकियल। नेक्स्ट डायग्राम में हम इनको देखेंगे। अब ये डायग्राम में आप देख सकते कि ये वाला है सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं मैंडिब्यूलर आर्च। सो मैंडिब्यूलर आर्च इज मेड ऑफ पैलेटोकॉर्डेट या टेरिगोकॉर्डेट जिसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला आपको दिख रहा है दैट इज मैकल्स कार्टिलेज। सो दिस इज द फर्स्ट मैंडिब्यूलर आर्च या फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च। सेकेंड ब्रैंकियल आर्च जो है दैट इज द हायोइड आर्च। तो हायोइड आर्च इज मेड अप ऑफ हायोमैंडिब्यूलर, सिरेटोहायल एंड बेसीहायल। तो बेसीहायल यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और फिर हर एक, और ये बचे हुए जो 3 नंबर से 4 नंबर के होते हैं उनको हम करते हैं ब्रैंकियल आर्च। तो ये जो ब्रैंकियल आर्च है दे आर मेड अप ऑफ 5 पीसेस। हर ब्रैंकियल आर्च इज मेड अप ऑफ 5 पीसेस। तो कौन सा पीस है? सबसे पहला वाला आप देखोगे दैट इज कॉल्ड एज फेरिंगोब्रैंकियल, ये ऊपर वाला। उसके नीचे है एपीब्रैंकियल, उसके नीचे है सिरेटोब्रैंकियल, एंड लास्टली यू कैन सी देयर इज हाइपोब्रैंकियल एज वेल एज बेसीब्रैंकियल। तो ये 5 पार्ट्स है जो टिपिकल विसरल आर्चेस में देखे जाते, नंबर 3 to नंबर 7। अब हम देखेंगे ब्रैंकियल आर्चेस या विसरल स्केलेटन इन साइक्लोस्टोम। तो इनमें जो है साइक्लोस्टोम्स में जो टिपिकल पैटर्न हमने देखा अभी पिछले डायग्राम में, इससे कोई रिसेम्बलेंस नहीं दिखता है, लेकिन दे possess a splanchnocrinium in which usual cartilages are not identifiable. The whole pharyngeal skeleton fuses to form a branchial basket to support gills। मतलब जितने भी कार्टिलेजेस और बोन्स है विसरल स्केलेटन में, वो सब कार्टिलेजेस और बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और उन्होंने एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए हम उसको कहते हैं ब्रैंकियल बास्केट जो सपोर्ट करता है गिल्स। जो टिपिकल स्ट्रक्चर हमने पिछले डायग्राम में देखा वैसा कुछ भी स्ट्रक्चर हमको साइक्लोस्टोम्स में नहीं दिखता है। फिर हम देखेंगे इलास्मोब्रैंक्स में कैसा दिखता है। इलास्मोब्रैंक्स में हमको पूरा सेट ऑफ विसरल ब्रांचेस और आर्चेस का दिखता है। उसमें 3 अनपेयर्ड ब्रैंकियल कार्टिलेज है जिसको हम करते हैं बेसीब्रैंकियल, एंड इसका जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो बहुत बेसिक पैटर्न के जैसे ही इसमें दिखता है, जिसमें 5 पेयर्स ऑफ फंक्शनल गिल्स एंड स्केलेटन है जो कि कार्टिलेजिनस है। तो अब लास्टली हम देखेंगे बोनी फिश में क्या है। तो बोनी फिश में कार्टिलेज ये आर्टिकुलर एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लोअर जॉ। मतलब लोअर जॉ जो होता है उसके साथ ही वो जुड़ जाता है, तो अलग से दिखने के बजाय जो लोअर जॉ का एक पार्ट ही बन जाता है।
जो सेकेंड ब्रैंकियल आर्च थी जिसको हम कहते हैं हायोइड आर्च, वो यहाँ पर मॉडिफाइड हो गई है और वो मॉडिफाई होके उसने मूवमेंट ऑफ अपर किलम एंड फंक्शनिंग ऑफ लोअर जॉ में काम करती है। और फिर स्लेम्प्लेक्टिक जो है वो जॉ सस्पेंशन का काम करता है, और जो आखिरी लास्ट ब्रैंकियल आर्च जो है जिसमें हमको डीजनरेशन दिखता है, जो नंबर है गिल्स का वो रिड्यूस होके 4 पेयर्स बनते हैं। So friend, that's all about the visceral skeleton of visceral arches. Hope you have understood this topic. Thank you so much for listening.